क्या कहा तुमने? क्या कहा? इसका मतलब है कि तुम्हें कोई... हाँ हाँ, सही समझी हो तुम, बिल्कुल सही समझी हो। कोई सबूत है, कोई गवाह है? जाओ जाके लेकर आओ, फिर बात करना। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो ये जो सर उठा के अपने बच्चे के सामने चलते हो ना, वही अपने पैरों तले तुम्हारा सर कुचल देगा। धमकी दे रही हो तुम मुझे? धमकी? असलियत बता रही हूँ मुझे, और मत आजमाओ अमीन, बस। जाए ना दिल से अब जुदा। जब ओह शाबाश। अब बताओ इधर, दादा अबू अच्छे हैं कि दादी अम्मा अच्छी है? हाँ बताओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? अपनी बेटी लेने के लिए आई। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरे बेटे की बेटी है, पोती है मेरी। शर्म करो तुम, किस किस्म के इंसान हो? दो मेरी बेटी। ये मेरी रानिया है, इस घर की बेटी है ये। दूसरे घर की बेटी का तो भरम रख नहीं पाए तुम, अपने घर की बात करते हो। छोड़ो, ये मासूमा है, मासूमा। ये रानिया मेरी बेटी है ये रानिया है, रानिया मेरी पोती। बात सुनो मेरी, मेरा बेटा वैसे ही तुझे छोड़ चुका है, जब तलाक दे देगा तो क्या हक जताओगी तुम इस पे? अगर तलाक दे भी देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरा रिश्ता फिर भी नहीं टूटेगा। ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी रहेगी। लेकिन तुम अपनी खैर मनाओ, बुरा वक्त शुरू हो चुका है तुम्हारा। बात सुन, जब तक मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहा तुमने? क्या कहा? इसका मतलब है कि तुम्हें कोई... हाँ हाँ, सही समझी हो तुम, बिल्कुल सही समझी हो। कोई सबूत है, कोई गवाह है? जाओ जाके लेकर आओ, फिर बात करना। खुदा का खौफ करो, क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें जरा भी खौफ नहीं है खुदा का? बंद करो अपनी तकरीर और मेरी बच्ची मुझे वापस करो। ये देखो सवेरा, ये देखो क्या कर रही है, झूठे इल्जाम लगाती है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या क्या कहा मैंने? बोलो ना, जो कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों मुझे बदनाम करना चाहती? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? मामा प्लीज आप रोएं तो मत, प्लीज खामोश हो जाए। रो नहीं तो और क्या करूं बेटा? चाहती क्या हो तुम आखिर? सवेरा, सवेरा तुम तो मेरी... अरे इसकी माँ ने पहले मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। मान सवेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोले, बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं इनका अगर कुछ बिगाड़ सकती हूँ तो बिगाड़ के दिखाओ। अब ये मुझ पे कह रहे, झूठ मत बोले। इल्जाम पे इल्जाम, बहतान पे बहतान। किस औरत से शादी कर ली तूने? पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने। मान मैंने ऐसा मान मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। निकलो यहाँ से। क्या मतलब है? ये मेरी बेटी निकलो यहाँ से। क्या है? मुझे मेरी बेटी दो, यहाँ से। मेरी बेटी दो। पता नहीं अब क्या करेंगी हमारे साथ, पता नहीं क्या करेंगी। प्लीज मामा खामोश हो जाए प्लीज। कुछ नहीं हो सकता, अगर वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते बेटा? पुलिस में FIR कटवाई है इन लोगों ने। आपके खिलाफ जो FIR थी वो खारिज हो चुकी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी बच्ची मत देना किसी को, दादा के पास नहीं। नहीं जाना मामा, मेरी बच्ची मत देना किसी को। नहीं मत देना किसी को। नहीं बेटा, मामा के पास नहीं जाना, मामा के पास नहीं जाना, मामा के पास नहीं जाना। मोमिना, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बताओ बेटा, क्या क्या बात है? क्या हुआ? क्या तुम कहीं गई थी क्या? मेरी बच्ची। तुम अपने घर गई थी? कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं। क्यों, वहां क्यों गई थी? मासूमा बहुत याद आ रही थी मुझे।
मेरी बच्ची मुझे देख के इतनी खुश हुई। तुम मिली उससे? अभी मैं उससे मिली ही थी, उस घटिया इंसान ने इतना तमाशा लगा दिया। पता है हमीद ने क्या कहा मुझे? उसने कहा कि हम कुछ भी कर लें, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उसे किसी चीज का खौफ ही नहीं है। कहता है कि साबित करके दिखाओ कि मैं मुजरिम हूं। अम्मी उसने हमें चैलेंज किया कि हम वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे उसके खिलाफ। अम्मी हमें इंसाफ मिलेगा ना? बोले अम्मी। हमारी आजमाइश बहुत तवील है। मतलब? मेरी एफआईआर खारिज कर दी गई। क्यों? क्योंकि मैं पागल हूं। बहुत अफसोस हो रहा है। ये आखिरी बात थी जिसकी मुझे मान से तवक्को थी। हमने अपनी जरूरत से ज्यादा उसे तवक्कात वाबस्ता रखी, इसीलिए दुख भी जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है। मैंने तो दिल से तौबा कर ली है, मान पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। क्या जमाना आ गया है, झूठ इतना मजबूत हो गया है और सच्चाई इतनी कमजोर कि उसे साबित करने के लिए सबूत देना है। झूठे से तो कभी कोई नहीं पूछता कि सबूत दो, सच बात कहने वाले से हर कोई कहता है साबित करो। इसमें सच और झूठ का कोई कसूर नहीं, इंसान ही गलत है। ये परख भी इंसान ने ही रखी है। रुस्तम भाई, हम आपसे मशवरा करने आए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी मेरे जहन में ख्याल है, पता नहीं आप उसे ठीक समझती हैं कि नहीं। बताएं। मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया से मदद लेनी चाहिए। मीडिया ऐसे मामलों में बहुत दिलचस्पी लेता है। आप देखिएगा 1 घंटे के अंदर अंदर वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। कैसे? भाई हम उन्हें सच बात बताएंगे और जब ये खबर टीवी पे चलेगी तो इदारे हरकत में आएंगे और बहुत जल्द हमारा मसला हल हो जाएगा। हाँ हाँ अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह हमीद का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा और हमारी मासूमा को इंसाफ भी मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों भाभी? क्यों भाभी? आप नहीं चाहती कि मुजरिम को उसके किए की सजा मिले? मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा, लेकिन इस तरह नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मेरी बच्ची इस दुनिया से गई है, ऐसे तो उसकी रूह को बहुत अजियत मिलेगी। मेरी बच्ची का नाम गली गली के लोगों की जबान पर होगा। मैं उसको और तकलीफ नहीं दे सकती। भाभी, अगर मेरी बात से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। माफी मत मांगे, आपने तो इतनी मदद की हमारी। सुनिए,
रिपोर्ट तो घर का कोई भी फर्द करवा सकता है ना? हाँ, कोई भी करवा सकता है। तो फिर हम उसके खिलाफ दोबारा एफआईआर कटवाते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? भाई अजरा भाभी अगर उसकी माँ है तो मोमिना उसकी बहन है। हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। रुस्तम भाई नहीं समझ आया मुझे क्या कह रहे हैं। भाभी, हम उसके खिलाफ दोबारा एफआईआर कटवाएंगे और अब की बार एफआईआर मोमना कटवाएगी। ऐसा हो सकता है? जी जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और हम मान की रिपोर्ट भी करेंगे। मान की रिपोर्ट? हाँ, कानूनी तौर पर इतनी छोटी बच्ची को वो मां से अलग नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे मत करें। उसने कुछ भी किया हो, मैं उसे अपने दिल से बेटा मानती हूँ। लेकिन मान ने आपको दिल से मां नहीं समझा था। जब उसने किसी भी चीज का लिहाज नहीं किया तो हमें भी कोई जरूरत नहीं उसके बारे में कुछ भी सोचने की। आमना मेरी बात मुझे क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है? किस तरह से बात कर रही हो? कब से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। सर पे चढ़ती जा रही हो। औकात क्या तुम्हारी, एक मामूली औरत? तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाओगे? तुम्हारी अपनी तो कोई औकात भी नहीं है। मामूली औरत मत समझना मुझे। मैं मामूली औरत नहीं हूं हमीद। जो इस घर में बैठे हो ना आराम से, ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। क्या 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 मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो ये जो सर उठा के अपने बच्चे के सामने चलते हो ना, वही अपने पैरों तले तुम्हारा सर कुचल देगा। धमकी दे रही हो तुम मुझे? धमकी? असलियत बता रही हूँ मुझे, और मत आजमाओ हमीद। बस बस। तो मैं देखती हूँ वो मासूम बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तुम्हारे हाथों में उसका खून नजर आता है मुझे। और तुम ये समझते हो कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये बात छुपाई है। बच्चियों के लिए ये बात छुपाई हुई है। वो मर जाएगी। नहीं बर्दाश्त कर सकती गलीज आदमी। मुझे मेरी औकात याद दिलाता है। अम्मी, मैं आज थाने जाऊंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? सोच रही हूँ भाईजान को बुला लेते हैं। भाईजान? ये होते हैं रिश्ते? 3 साल में एक बार भी नहीं आए, अब क्या आएंगे? अम्मी छोड़े आप उन्हें, हम खुद ही देख लेंगे। तुम समझती नहीं हो, ये दुनिया सिर्फ जोरावर लोगों की है। तुमने देखा नहीं उस आदमी के साथ कैसे उसका खानदान जुड़ा हुआ है। तभी तो गुनाहगार होने के बावजूद दंदनाता फिर रहा है लोगों के बीच में।
उसे पता है ना, हम अकेले हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। मुझे अगर जावेद जिंदा होते तो मैं देखती हूँ कैसे फिरता फिर। हकीकत है अम्मी, वो नहीं है, लेकिन हम अकेले फिर भी नहीं है। हवाला है ना हमारे साथ। जमीन पे सहारे मत तलाश करें अम्मी, सिर्फ उसका सहारा तलब करें, फिर देखना तमाम राहें कैसे आसान हो जाएंगी। ठीक कह रही हो तुम। सवेरा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मी, वो जल्दी आंख खुल गई थी तो मैंने कहा नाश्ता ही बना लूं। जल्दी आंख खुल गई थी या सारी रात जागती रही? क्या फर्क पड़ता है अम्मी? मासूमा कहाँ है? सो रही है। भाई के पास ही सोती है वो? माँ तो है नहीं बेचारी के पास, बाप के साथ ही सोएगी। ये हमारे घर पे क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। अम्मी मैं आपसे एक बात कहूं? कहो। प्लीज आप ये मत समझिएगा कि मैं बाबा को गलत कह रही हूँ या मोमिना को सही। सवेरा, नहीं, मैं मोमिना को बहुत पहले से जानती हूँ, इस घर में शिफ्ट होने से पहले से भी, इसीलिए तो परेशान हूँ। वैसी लड़की नहीं है, कभी किसी पे बिला वजह इल्जाम नहीं लगा सकती वो, तो फिर उसने ऐसे क्यों किया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। बहन की मौत के सदमे का असर होगा। अम्मी, आप रात को ऊपर सोई थी? नहीं, मैं ऊपर क्यों सोऊंगी? नहीं, मैं रात को बाहर टहल रही थी, मुझे लगा कि आप ऊपर गए। नहीं, मैं नहीं गई ऊपर। कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी गवाही दोगी, एक झूठे इंसान को बचाने के लिए अपनी आखिरत खराब करोगी। तुम्हारा राज सीने में रखते रखते दिल फट जाएगा मेरा। देखो ना मेरी कोई बात है, कोई बहुत बड़ी बात है। हो जाए ना दिल से अब जुदा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा, सिर्फ एक सवाल करना है तुमसे। औरत तुम भी हो, मैं भी हूँ, माँ मैं भी हूँ और तुम भी। सिर्फ एक बार अपनी कोख से पैदा की हुई बेटियों के बारे में सोचो और फिर सोचो तुम ठीक कर रही हो। तुम्हारी चुराई हुई नजरें सब कुछ बता रही हैं मुझे। मिल गया मुझे जवाब। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है। उस दिन का इंतजार करो
जब तुम्हारा झूठ तुम्हारे बच्चों के आगे खुलेगा। और एक बार मासूमा के बारे में भी सोचो। क्या उसके साथ ठीक हुआ? उसकी जिंदगी इतनी आसान थी? औरत अपने शौहर को पहचानती है, वक्त आने पे बचाव भी देती है, लेकिन तुम्हारी तरह इंसानियत नहीं लुटाती। क्या हैसियत है ऐसे शख्स के साथ की जो एक मासूम बच्ची को हैवान बन के खा गया? किसके साथ को बचाने चली? कब्र अपनी अपनी, हिसाब अपना और अजाब भी अपना। झूठी गवाही दे पाओगी? कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी गवाही दोगी? एक झूठे इंसान को बचाने के लिए अपनी आखिरत खराब करोगी। वो जो खता शियार है, इब्लीस का गुलाम, जगता है हर गुनाह की लाज़त को सुबह शाम, लेकिन जो रब्बे काबा की रस्सी को थाम ले उसके चलो चले, मम्मा के पास जाना है आपको। चले हम मम्मा के पास, चले हम मम्मा के पास। चलो आज चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आई कैसे? तुम्हें अम्मी ने रोका नहीं? आंटी हम दोनों ना चुप करना। बहुत गलत बात है जो भैया को और अम्मी को पता चला वो डांटेंगे। मुझे छोड़े ना। मोमिना, मोमिना, ये बेटी आई है मासूमा। ये बेटी माँ ने भेजा है। छुपा के लाइए। छुपा कर? कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी अपनी मासूम। तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरी बेटी को मेरे पास ले आई। अभी अब हम जाएं? कहाँ? घर। नहीं, अब ये घर नहीं जाएगी, मेरे पास रहेगी। अगर भैया और अम्मी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। नाराज होते हैं तो होने दो। मैं अपनी बेटी को अब कहीं नहीं भेजूंगी। ये मेरी भी बेटी है, कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों इसको मुश्किल में डाल रही हो? जाने दो ना। और जो मैं मुश्किल में होंगी उसका क्या? मोमिना इस वक्त जिद मत करो, जाने दो। अम्मी अभी जाने दे, मैं कल वापस ले आऊंगी मासूमा को। ले आओगी ना तुम? मेरी बेटी मामा के पास आएगी ना? मामा को अपने दो। ले आना इसे करा। आपके साथ चले? अच्छा। ये देखो क्या कर रही है। तो इसका मतलब तुम्हारी आंखों में भी पट्टी बंधी है। क्या कहा मैंने? बोलो ना। मैंने भी जो कुछ बोल रही थी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों मुझे बदनाम करना चाहती है? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? तुम्हें तो मुझ पे एतबार होना चाहिए। मैं किसी पे तोहमत लगा सकती हूँ क्या?
कहाँ गई थी आप? कहीं नहीं, वो अभी ऐसी बाहर। झूठ बोल रही हूँ। मैंने खुद तुम्हें अजरा आंटी के घर से बाहर निकलते हुए देखा है। अभी वो सुमी रो रही थी। अभी प्लीज आप मम्मा और भाई को मत बताइएगा कि मैं वहां गई। ठीक है, फिर जो मैं पूछूंगी वो बिल्कुल सही सही मुझे बताओ। ठीक है। उस दिन जब अजरा आंटी घर आई थी तो उन्होंने क्या कहा? अभी वो चीख रही थी और कह रही थी कि पापा ने सुमी को मारा है और उन्होंने पापा को मारा भी। और अभी क्या सच में पापा ने सुमी को मारा? पापा ने? पापा क्यों मारेंगे? नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा नहीं ऐसा कर सकते। में? हाँ, हमारे पापा ऐसे नहीं है। उन्होंने नहीं मारा होगा। नहीं, पापा इसे अंदर ले जाओ। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? कैसे मैं करूं बयां, जीवन कैसी धूप छाऊं है। कोस रहूंगा उस वक्त को जब अपने बाप के सामने जाकर खड़ा हो गया था। मैं कोस रही हूँ उस वक्त को जब आपसे मेरी शादी हुई थी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती की थी ना, अब भुगते। सब कुछ करने के बाद अब क्यों रो रही है ये? आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मां। अपना वादा तोड़ दिया। सवेरा जी अम्मी, बस ला रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें उनके सामने आने की। क्यों, क्या हुआ? चस्का लेने आई है, ढो लगा रही है हमारी, और क्या, दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कने। आमना बहन, हमें तो सवेरा की तलाक का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ है। जाहिर है भाई, कोई खड़े खड़े इस तरह तलाक दे दे तो माँ बाप पर क्या गुजरती है, ये तो हम सभी जानते हैं। सवाल तो ये है, आखिर सवेरा को तलाक दी क्यों उसके शौहर ने? शादी कर रखी थी उसने, एक बच्चा भी था। जब सवेरा को पता चला तो उसने तलाक दे दी। मगर हमने तो कुछ और ही सुना था।
क्या सुन रखा है? अरे यही कि अजरा की बेटी की लाश तुम्हारे घर से ही निकली थी, उसकी वजह बनाकर उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी। क्यों भाई, हमारा उस लाश से क्या ताल्लुक? खुदा जाने किसने मार के बच्ची की लाश हमारे घर में छुपा दी। तो फिर ये तुम्हारी बहू और अजरा का क्या चक्कर है जो तुम्हारे शौहर पे इल्जाम लग रहा है कि उनकी गलती ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? अरे ये सब कुछ छोड़, उस दिन अजरा ने गली में क्या तमाशा किया था। तौबा तौबा, अल्लाह माफी, जो मुंह भर भर के बददुआएं कर रही थी, हम लोग तो परेशान ही हो गए। उस दिन तो लगता है उसकी बददुआएं अर्श से टकरा गईं। ठीक उसके दूसरे दिन ही सवेरा को तलाक हुई है। और नहीं तो क्या। बस बहुत कह दिया आप लोगों ने, अब जाएं यहाँ से। अम्मी क्या हो गया है? हम जा रहे हैं यहाँ यहाँ बैठने नहीं आए, हम बताने आए। सच तो झूठ लगता है ना। हमें क्या पड़ी है तुम्हारे घर में करने की? देखो तो सही, आ गई है जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। हाँ। जाइए, माँ को संभालिए अपनी। मारने वालों को पता है, बताया ही नहीं, बुरा लग रहा है। जा रही है। अल्लाह मुझे मौत दे दे। कैसी बातें करी अम्मी आप? सुना नहीं तुमने क्या क्या सुना के गई है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। माँ कहाँ है तुम्हारी? अंदर है बाबा, मैं बुला दूं? नहीं, मैं देख लेता हूँ। बाबा, हाँ? अम्मी आजकल बहुत परेशान रहती है, चुप चुप सी रहने लगे। प्लीज ख्याल रखा करें उनका। क्या हुआ है आमना? क्या हुआ है आमना? आमना पागल हो गई है, जहरी मरीज़ा बन गई है। तुम्हारा राज सीने में रखते रखते दिल फट जाएगा मेरा। देखो आमना, मेरी मर गई आमना, मर गई आमना तुम्हारे लिए। पूछते क्या हुआ? मर गई तुम्हारे लिए आमना। भैया, ये सब क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। यार, अम्मी बाबा को मैंने पहले ऐसे कभी झगड़ते नहीं देखा, तो अब क्यों झगड़ रहे हैं वो लोग? परेशान है हम। हाँ, शायद मेरी वजह से। शायद। भैया, प्लीज आप तो मुझे गलत मत समझिए। कोई जगह नहीं थी मेरी ना उस घर में, ना ही उसके दिल में। अभी हमें अम्मी के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें जरूरत है हमारी। तो भैया प्लीज आप बात करें, अम्मी से बात करें, बाबा से बात करें प्लीज। घर के हालात कब तक ऐसे रहेंगे? मैं
बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि घर के हालात ठीक ना हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह की फजूल बातें कर रही हो, खबरदार जो ऐसी बात आइंदा की। तो भैया बात करें ना आप। अच्छा मैं करूंगा। ओके क्या हुआ आमना? आमना पागल हो गई है, जहनी मरीजा बन गई है। तुम्हारा राज सीने में रखते रखते दिल फट जाएगा मेरा। अम्मी और बाबा का ये कोई आम झगड़ा नहीं है, कोई बात है, कोई बहुत बड़ी बात। आखिर क्या राज है बाबा का? मर गई आमना तुम्हारे लिए। पूछता है क्या हुआ? कोई बात है, कोई बहुत बड़ी बात। कौन है कातिल? हमीद। क्या उनकी मिसेस गवाही देंगी?